नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जिस मुद्दे पर जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर और मैडम, हम लोग को आप थ्योरेटिकल चीज़ें बताते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी अगर आप हमको केस स्टडी के रूप में सोशल वर्क के समाज कार्य से संबंधित अगर विषयों पर हमको बताते तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा मैडम फिर से जुड़ी हैं, जो सोशल वर्क की एजुकेटर हैं, जो है शिक्षक हैं समाज कार्य की। तो मैम और हम दोनों ने मिल के कुछ केस स्टडीज़ के रूप में जो हमारे डेली न्यूज़पेपर में या समाचार पत्रों में सामाजिक घटनाएं होती हैं, सोशल इवेंट्स होती हैं, चाहे वो सकारात्मक हों या फिर नकारात्मक हों, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। और मैडम के साथ हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिनको सोशल वर्क के विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते हमें न्यूज़पेपर जब देखते हैं तो उनको समझना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एक सोशल वर्क के स्टूडेंट की क्या भूमिका हो सकती है। तो मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप सभी का स्वागत है। सर ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि हम सोशल वर्क के स्टूडेंट्स क्लास में थ्योरेटिकली वो लोग परिवार के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं उससे उसको एक सोशल वर्कर को कैसे देखना है और सामाजिक कार्यकर्ता की उन गतिविधियों में या उन समस्याओं में क्या भूमिका होती है। क्योंकि कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि ये सोशल वर्क से रिलेटेड है या नहीं है, और है तो किस तरीके से रिलेटेड है। तो यही सब हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करें फिर मैडम? हाँ जी सर, जी। बिल्कुल। देखिए, आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहली ये हमने 27 मार्च 2022 अभी की जस्ट एक ये इवेंट है। दैनिक भास्कर न्यूज़ ग्रुप जो है उनकी छत्तीसगढ़ एडिशन में इन्होंने पब्लिश किया है कि समाज की मूल इकाई परिवार है। यानी सोसाइटी में फैमिली जो है, एक परिवार जो है वो समाज की एक यूनिट है। अब मुझे आपसे मैडम ये समझना है कि आप लोग तो ये पढ़ाते ही होंगे। जी सर, परिवार के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली सोशल वर्क के बारे में पढ़ते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के लिए क्या कर सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि परिवार समाज की एक सबसे बहुमूल्य इकाई होती है ना, संस्था है एक ये, और इसी छोटे छोटे इकाइयों से ही समाज मिलकर बना होता है। तो हम लोग फैमिली सोशल वर्क पढ़ते हैं। जी। तो अब देखिए, ये न्यूज़ अगर आप देखें तो इसमें हाई कोर्ट ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के कोर्ट में अगर आप देखें तो इसमें इस बात को बहुत प्रमुखता से बताया है कि भिलाई स्टील प्लांट के जो है एजीएम गिरधारी लाल की शादी 8 मई 1970 को हुई। और ये पूरा डिटेल में केस है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि एक सोशल वर्कर को जहाँ भी वो काम कर रहा है, चाहे वो शहर में काम कर रहा हो या ग्रामीण कस्बों में काम कर रहा हो, परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जी। तो उसकी जो भूमिका वहाँ होती है, जैसे आपने बताया मैडम, आप लोग तो हाँ। क्लास में पढ़ाते भी हैं, वो चीज़ विद्यार्थियों को देखने का है कि फैमिली कोर्ट में जाने से पहले अगर एक सोशल वर्कर इंटरवेंशन करके कुछ कर सकता जी, है जी, जी। तो ये समाज के लिए एक बेहतर हाँ जी। उपाय होगा। जी बिल्कुल सर। सबसे पहली बात तो इससे ये पता चल रहा है इस न्यूज़ से कि किसी को इसे ख़त्म करने की छूट नहीं, ये सेंटेंस पढ़िए। यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। यस। है ना। और हम परिवार को बचाने के लिए हमें जितना प्रयास कर सकते हैं हमें उतना प्रयास करना चाहिए। क्योंकि परिवार अगर एक टूटता है तो उससे परिवार से संबंधित जो हर एक सदस्य होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। चाहे हम बच्चे की बात करें, चाहे माता पिता की बात करें, चाहे लड़की के माता पिता की बात करें, चाहे लड़के के माता पिता की बात करें। तो सामंजस्य बिठाना यहाँ एक सोशल वर्कर की भूमिका होती है। सबसे पहले परिवार का असेसमेंट करना, उनका मूल्यांकन करना, कि परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना
प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, किन लोगों के बीच आ रही है। तो ये सब हम परिवार की जब हम असेसमेंट करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। फैमिली कोर्ट भी होते हैं यहाँ उनकी काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि हम भरपूर प्रयास करते हैं कि एक परिवार ना टूटे। यस, और मैडम यही चीज़ आप देखिए न्यूज़ में माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि कोर्ट को जो है, कोर्ट का रुख जो होगा, न्यायपालिका का जो रुख होगा वो होगा कि परिवार को बचाने का। और फैमिली कोर्ट ने आदेश जो दिया है इस केस में कि किसी भी पक्ष को परिवार को नष्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ये एक बड़ा एक जो है समाज के लिए एक मैसेज जाता है इसका माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये देखिए 5 अप्रैल 2022 की एक ये खबर है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी एक जो है पुलिस की जो भूमिका है समाज में, उसको संबंधित है। और दूसरा मुद्दा यहाँ ये भी आता है कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, क्लास में आप पढ़ाती होंगी महिलाओं को सशक्तिकरण में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो। अब यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन राज्यों में 33% महिला पुलिस नहीं है उनका फंड रोकने की तैयारी। अब यहाँ राज्य वाइज दिया हुआ है कि किस राज्य में कितने परसेंट जो है फोर्स में पुलिस हैं। अब ये इसमें सोशल वर्कर का इंटरवेंशन किस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं, वो एक समझने वाली बात है। तो इसमें क्या कहेंगी मैडम आप? बिल्कुल सर, हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं, अवेयर भी करते हैं, और डेजर्टेशन का पार्ट भी होता है जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेके लोग बहुत रिसर्च भी करते हैं। तो ये न्यूज़ बिल्कुल ये बता रही है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है, और सोशल वर्कर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिलाओं को सशक्त करने के लिए। चाहे यहाँ पुलिस की बात की गई है, चाहे हम एसएचजी के निर्माण की बात करें, उनको, क्योंकि एक महिला को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक हर तरफ से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक महिला पढ़ेगी, लिखेगी, सशक्त होगी, तभी उसका पूरा परिवार सही होगा, और उसमें के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ सोशल वर्कर लेकिन एक चीज़ है मैडम, जब हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, कभी कुछ केस घटनाएं होती है, कुछ होता है, तो एक मेल पुलिस रहता है, आदमी रहता है, जो है हमको थोड़ा सा एक झिझक रहती है। लेकिन अगर एक महिला पुलिस वाली है तो महिलाएं या बच्चियां जो किसी भी तरह से परेशान हैं, तकलीफ में हैं या किसी मुसीबत में है, तो वो उनको आसानी से जो है फीमेल पुलिस जो है, महिला पुलिस जो है वो मदद कर सकती है। तो 33% हर स्टेट में जो है, हर थाने में जो है वो पुलिस की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और राज्य वाइज जैसे अगर आप देखें तो इसमें बिहार में जो है 25.3% है, और सबसे जो 5 राज्य जो सबसे कम पुलिस महिलाएं हैं जिनमें जम्मू कश्मीर में देखें 3.31, तेलंगाना में 5%, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ भी 5%, और मध्य प्रदेश में 6% जो है महिला पुलिस हैं, जबकि होना चाहिए 33%। तो सोशल वर्कर की जो एक आप पढ़ते हैं सोशल एक्शन पॉलिसी एडवोकेसी, तो उसमें अगर आप देखें, अगर आप कुछ स्टडी करें, रिसर्च करें कि कहाँ जैसे इन राज्यों में क्या है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और महिला पुलिस थानों में ना होने के कारण महिलाओं में अवेयरनेस, जागरूकता कितनी है, क्या वो ऐसा महसूस करती हैं कि वो मेल पुलिस के पास ज़्यादा कंफर्टेबल या उनको सुविधाजनक या अपने मन की बात या जो भी तकलीफ है वो कह पाएंगी, या पुरुष पुलिस से, या जो भी चीज़ें हैं। तो इस पे शोध किया जा सकता है, सोशल एक्शन के तहत पे काम किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। जी बिल्कुल सर, है ना मैडम। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये बहुत ही मार्मिक स्लाइड है इस तरफ, जिसमें ये लिखा है जिंदगी ये मेरा पता है। 6 अप्रैल 2022 को दैनिक भास्कर ने ये पब्लिश किया है, जिसमें एक 2 साल की बच्ची की पीठ पर उसके माता पिता का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो युद्ध में कहीं कुछ हो जाए तो बच्ची को उसके घर पहुंचा सके। तो मैडम आपको ये देख के क्या लगता है, ये इसमें सोशल वर्कर की मतलब कहाँ भूमिका आती है, बताइए। ये बड़ा मार्मिक, मतलब इसको देख के आप सोचिए, अगर हमारा बच्चा हो, हमारे घर का कोई भाई बहन छोटा बच्चा हो, बेटा बेटी हो, और इस तरह की चीज़ें हों, तो किस तरह से भावनाएं
संवेदनशील हो जाती हैं। जी सर, ये तो वाकई में न्यूज़ एक बिल्कुल मतलब भावुक करने वाली है कि यहाँ तक कि आंखों में आंसू देने वाली है। तो यहाँ देखिए, अगर ऐसा है कि सोशल वर्कर को न केवल हम जो है सामान्य तौर पे देखते हैं कि घर में, परिवार में, समाज में, समाज के अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए, बट रिफ्यूजी कैंप्स जो होते हैं, ये जो शरणार्थी भी होते हैं, हमारे देश में तो जो है आप देखेंगे तो इसकी अलग ही एक कहानी है, स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट इस तरह से जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप, माता पिता या जो भी अभिभावक हैं वो नहीं हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहें, ऐसे एनजीओ से जुड़ना चाहें और उनके लिए कुछ रिसर्च करना चाहें कुछ, तो वो एक सोशल वर्कर का इंटरवेंशन हो जाता है कि वो कुछ समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ जो है वो 5 अप्रैल की है और इसमें ये बात हो रही है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसीज है, प्राथमिक जो सिस्टम है, छत्तीसगढ़ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पूरे बदलने की तैयारी की जा रही है और जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से बदला जाएगा। और ये पहला मॉडल जो क्लिनिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयार होगी। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो प्राथमिक इलाज, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें सोशल वर्कर किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सोशल वर्क हेल्थ केयर में भी काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में, सुविधाओं में भी करते हैं। तो गांव में अगर इस तरह का कुछ मॉडल लाया जाता है, और छत्तीसगढ़ तो पहला इस तरह का जो चीज़ करने जा रहा है, स्टेट लेवल में काफ़ी इस तरह से रिवैम्प कर रहा है सिस्टम, क्या असर पड़ेगा इसका समाज पे और क्या चीज़ें होंगी? ये रिसर्च और जो हमारे सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं मैडम? बिल्कुल कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, लाभ क्या होगा इसका? लाभ क्या होगा, कितने लाभान्वित होंगे, समस्याएं भी आएंगी, कई समस्याएं आएंगी, लेकिन उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी इसमें, इन सभी में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका ज़रूर रहेगी। और दूसरा मैडम, अगर आप देखें कि हॉस्पिटल्स में जो है काउंसलर्स की जो पोस्ट होती है, तो वो तो अच्छा, ब्लड डोनेशन के लिए जो है वो वहाँ पे भी रहता है कि भाई उसमें भी वो जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें या रक्त जो है दान, महादान जो हम कहते हैं, तो वो भी करें। तो यहाँ हेल्थ सेंटर में भूमिका जो है सोशल वर्कर की सामने निकल के आती है। अगली जो ये न्यूज़ है ये 8 अप्रैल की है, छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर में, और ये देखिए कितनी मतलब ये मार्मिक है कि ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है कांकेर। ये ज़िला जो है, यहाँ पे पीने का पानी जो है उसकी कमी है इस गांव में। आप न्यूज़ में देखें, लोगों के पास हैंडपंप नहीं है, पेड़ के तने का जो है तुम गार्ड दे रहे हैं और उससे पानी रिस कर उससे पानी बहता हुआ आ रहा है और उसी पानी पीने को मजबूर हैं। अब ये जो सामाजिक गतिविधियां हैं, पत्रकार हमारे भाई बहन जो है, जर्नलिस्ट जो हैं, वो तो समाज की अलग अलग घटनाओं को कवर करते ही हैं, उसको समाज के सामने रखते ही हैं, बट एक सोशल वर्कर की भी भूमिका हो जाती है कि समाज में अपने शोध के द्वारा चीज़ों को, मुद्दों को सबके सामने ले आए और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता की जो भूमिका है कि जल संरक्षण की, वाटर कंजर्वेशन जी। और आपने तो मैडम वाटरशेड के इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी काम किया है जी, तो थोड़ा सा ये इसमें क्या कहेंगी आप? इसमें सर, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ तो वाकई में लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वाटरशेड में ये होता है सर कि पानी जो बारिश हो रही है उसका पानी जो व्यर्थ चला जाता है जी। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जब बारिश होती है तो पानी बहकर चला जाता है, दूसरा उसके साथ मिट्टी भी बहकर चली जाती है, जो गांव की उपजाऊ मिट्टी है वो भी बहकर चली जाती है। तो उसमें डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, पेड़ भी लगाना ज़्यादा अच्छा, पेड़ भी लगाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें बारिश का पानी जो होता है वो कंजर्व हो जाए, वो फिर उस टैंकों में वहाँ पर रहता है और पानी जो गांव की मिट्टी होती है, उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो भी बहकर नहीं जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, बोल्डर चेक होते हैं, फार्म पॉन्ड होते हैं, पर्कोलेशन टैंक होता है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सकता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता इन
चीज़ों को, जहाँ पर वाटरशेड प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ पर मनरेगा प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को खुद अवेयर कर सकते हैं कि आप पानी का संरक्षण करें, अपनी मिट्टी का संरक्षण करें, पौधों को लगाएं। पर तो ये एक चीज़ मैडम और भी समझ में आती है, मैं जी। सोचता हूँ कि जागरूकता या उनको बताना एक चीज़ तो होती ही है इम्पोर्टेंट, बट जी। उनको कुछ ट्रेनिंग देना, उनको खुद करके दिखाना। जी। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, अगर आप जी। MSW BSW किए हैं, जी। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड, अप्रोच, जी। मैथोडोलॉजी आ जाती है समाज में काम करने की आपके जी। अंदर में। और अगर पढ़ाई के समय नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप उसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं। जी। तो जब आप गांव में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो थोड़ा सा करके दिखाएं आप, कर उनके साथ करें। अगर उनके साथ कुछ हम एक्टिविटीज। करेंगे, हाँ यही, जैसे कि मान लीजिए किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी भी सोशल वर्कर ने, आप सभी ने ऑब्जर्व किया कहीं कि कहीं पर पानी की बहुत समस्या है, वहाँ पर आप खुद जाएं, अपनी एक टीम तैयार करें, क्योंकि अकेले का काम नहीं है ये, अपनी एक टीम तैयार करें और वहाँ जाकर लोगों को समझाएं और लोगों को अपने साथ में भिड़ाएं। और डिफरेंट तरीके, बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके की कोई परफेक्ट होना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। गड्ढा खोदना है, टैंक बनाना है, आप नेट में इजीली सीख सकते हैं कि पर्कुलेशन टैंक कैसे बनता है। फार्म पॉन्ड, जहाँ खेत है वहाँ पर एक तरफ अलग से फार्म पॉन्ड बना दें, तो वो पानी खेतों को मिलता रहता है, जब बारिश नहीं होती है तब भी। बोल्डर चेक्स बनाएं, जिससे पानी बहता है तो मिट्टी वहीं बोल्डर चेक्स में ही रुक जाती है, मिट्टी बह के नहीं जाती है। तो आप एक टीम के द्वारा खुद भी उन एक्टिविटीज़ को करके उनको जब मोटिवेट करेंगे तो आगे से वो खुद करेंगे। जी। आगे की न्यूज़ अगर हम ये देखें सोशल वर्कर के पर्सपेक्टिव से, उसके पहलू से, अब देखिए ये भी छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है। एक्चुअली क्या हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की न्यूज़ ली है, पर हम नेशनल न्यूज़ भी लेंगे जो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं या जो समस्याएं, दोनों भी हम लेंगे। और सोशल वर्कर का इंटरवेंशन, उसकी जो भूमिका, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस न्यूज़ में देखिए आप समाचार में, छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोंडा गाँव, और वहाँ पे दही कोंगा और बीजापुर के गाँव में औषधालय में इसी महीने आखिर तक शुरू हो जाएगी सुविधा। अब आयुर्वेद से दूर हो रहा है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण, जड़ी बूटियों से बच्चों का इलाज हो रहा है। अब एक चीज़ मैडम जो मुझे दिमाग में इसको न्यूज़ देख के आई, कि ऐसे गांव में कई लोग हैं, कई परिवार हैं, कई घर ऐसे हैं जो महंगी दवाइयों के लिए, जो है सरकारी अस्पतालों में तो बहुत सारी दवाइयाँ सरकार सुनिश्चित करवाती है, बट कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ जो उनको चाहिए नहीं मिलती। एलोपैथी में, होम्योपैथी में लोग जाते हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा जो है आप कुपोषण दूर करने का प्रयास, अब इसमें जागरूकता फैलाना भी होता है। जी जी जी, है ना मैडम? इसमें आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितनी अच्छी न्यूज़ है ना ये। पहले तो रिसर्च की बात आती है कि रिसर्च करें कि लोग किन चीज़ों, मतलब किस को प्रेफर करते हैं, मेडिकल में होम्योपैथिक को, एलोपैथिक को और आयुर्वेदिक को। तो हमें ये मालूम चलेगा कि कहाँ लोगों का झुकाव, हाँ, किसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद हम उसको उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक में भी इन चीज़ों का इलाज है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जी, तो इस तरीके से हम उन लोगों को अवेयर, ये एक बहुत ही बढ़िया वो है, क्योंकि आयुर्वेद जो है हमारी बहुत ही परंपरागत जो है चिकित्सा पद्धति रही है, और इसको हम अगर विकसित करते हैं तो न केवल हमारी जो समस्याएं वो दूर होगी, बट विश्व स्तर पर अभी भी हम बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो है निर्यात करते हैं, विदेशों में भेजते हैं। तो एक तरह से एक सोशल वर्कर अगर ये भी समझे कि एक तो आप समस्याओं को दूर कर रहे हैं लोगों की, दूसरी कुछ जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनके व्यवसाय में भी, क्योंकि कोविड के समय में आप देखेंगे कि लोग सब इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते थे, है ना। जी, जी। रामदेव बाबा की एक वो आती थी, कौन सी, उसको डेली पीते थे बहुत सारे लोग, मैंने रिसर्च किया था। तो घनबट्टी है, हाँ वो, तो उसमें हमारा ये कहना है कि अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ, औषधियाँ इनके व्यवसाय से आप लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, रोजगार, उद्यमिता, है ना, ये सब चीज़ें अगर आप कुछ कर सकते हैं, सोशल वर्कर होने के नाते करवा सकते हैं लोगों को समझा के, तो एक बहुत बढ़िया ये प्रयास होगा। जी बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप शुरू में ही मैडम आपने कहा था कि परिवार के बारे में। जी। अब ये देखिए,
ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है, और वो है कि सामूहिक विवाह, वो भी आदिवासी रीति रिवाज। जी। अब ऐसा होता है जनरली कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं या जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनकी जो लोकल कल्चर है, स्थानीय कला संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज जो हैं, उनके प्रिजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन और उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं में कितना क्रियान्वयन हो रहा है, जैसे अंतरजातीय विवाह के लिए भी योजनाएं होती हैं। जी, जी। तो इस न्यूज़ को देख के आप मैडम हमारे सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को क्या कहेंगी, जस्ट ऐसे ही? जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का कि आदिवासी रीति रिवाज को एक दूसरे से जुड़े रहें, वो रीति रिवाज खत्म ना हो, उनको संजो कर रखने का ये एक बहुत अच्छा कदम है। और इसमें एक समाज कार्यकर्ता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने का, उसको बचाए रखने के लिए भी प्रयासरत हमेशा रहते हैं और होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी याद आ रहा है मैडम मुझे कि आप देखेंगे इस्कॉन टेम्पल की जब हम बात करते हैं, आप देखेंगे विदेशों से जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वृंदावन में आप देखिए तो वहाँ पे पूरे जो है वो विदेशी सैलानी आपको मिलेंगे जो कृष्ण भगवान के, राधा रानी के एकदम भक्त हैं जी। और वो इंग्लैंड में भी करते हैं, अमेरिका में भी प्रोग्राम रैली निकालते हैं जी। तो हमारी जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में हो या जहाँ पे भी भारत की जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, रीति रिवाज है, खान पान है, बोलचाल की भाषाएं हैं, जो हमारी भारतीय संविधान में उसको जो है अनुसूची में भी रखा गया है, उन सब के प्रिजर्वेशन के तौर पे भी आप एक सोशल वर्कर के रूप में रिसर्च कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। आधुनिकता की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना अच्छी बात है, बट हमारी चीज़ें जो हैं उनको हमको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है आगे की, और ये बात आप कर रही थी एसएचजी के बारे में, स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है। ये एक छत्तीसगढ़ की और राष्ट्रीय स्तर की एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो है नशा की, नशा मुक्ति की। तो आप देखिए कि ये भारत माता वाहिनी योजना के तहत पंचायत और समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया है छत्तीसगढ़ में ये अभियान, और इसमें 60 महिला समूहों के साथ बस्तर के जो है 60 गाँव को में शुरुआत की जा रही इस योजना की, कि जो महिलाएं हैं, जो नशा पीड़ित के घर हैं, उनके सामने भजन कीर्तन किया जाए, है ना, मतलब उनको सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए और वो नशे से दूर हो सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बहुत बढ़िया सरकार ने जो है कर दिया है कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो गई, 1 रुपये किलो चावल दाल जो भी चीज़ें हैं वो खाने पीने की मिल जाती हैं, और भात खा के लोग यहाँ बहुत खुश हैं, है ना। मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे मुझे पॉलिटिकल कुछ नहीं कहना है। अब बात यहाँ ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, वो शाम को जाते हैं, एक पैग मारते हैं और मस्त टेंशन भूल जाते हैं, कल की चिंता कल देखेंगे। तो नशा की जो समस्या है गाँव में, शहरों में तो अलग स्तर पे है, उसके लिए किस तरह से महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो काम कर सकते हैं, और सोशल वर्कर को कैसे उससे जुड़ के काम करना चाहिए? बिल्कुल, सोशल वर्कर उनसे जुड़ सकता है, जैसा कि इस न्यूज़ में ही बताया है कि महिला जो समूह हैं वो जो अवैध नशा का व्यापार कर रहे हैं या जो अवैध नशा बेचेंगे, उनको पहले समझाएंगी, और नहीं समझेंगे तो पुलिस में जाएंगी। और तो ये भी है मैम, मैं रोक रहा हूँ, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। इसमें देखिए कह रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक भी करेंगे जी। कल हम बात कर रहे थे एक वीडियो में कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना, तो उसमें यहाँ किया जा रहा है ये जी। तो मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ को कवर की है और सोशल वर्कर के पर्सपेक्टिव से कवर की है। मैम, आज हमारे साथ आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर जुड़ेंगे, आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।